प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी के जो 6th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला अध्याय विविधता की समझ पढ़ी थी, उसके अभ्यास के प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपके पहला प्रश्न ये है, आपके इलाके में मान लीजिए विभिन्न मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? जो त्योहार मनाए जाते हैं उन समुदायों की सूची बनानी है। तो आइए हम देखते हैं। यह है त्योहारों की सूची। लोहड़ी मनाई जाती है। ओणम जो हमने पढ़ा था, केरल में ओणम मनाया जाता है। गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। दशहरा मनाया जाता है। दीपावली भी कहते हैं। गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्रता दिवस, ये सभी त्योहार भारत के अलग अलग क्षेत्र में, या जो स्वतंत्रता गणतंत्रता दिवस, ये तो पूरे भारत में मनाए जाते हैं, या बाकी भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग। जैसे ओणम है, ये विशेष रूप से केरल का त्यौहार है। तो इस प्रकार से ये त्यौहार मनाए जाते हैं। यह हो गया पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न देखते हैं। आपके विचार से भारत की समृद्ध विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? जो भारत की समृद्ध और विविध विरासतें हैं, ये आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है या कैसे संवारती हैं? तो आइए हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत विविधताओं का देश है। हमने जो पढ़ा था उसमें अलग धर्म, जाति, भाषा, फिर भी अलग अलग जाति धर्म भाषा के लोग होते हुए भी हम विविध हैं, लेकिन फिर भी एक हैं। अगर कोई मुसीबत आए तो हम सभी भारतवासी, चाहे किसी जाति धर्म का हो, लेकिन हम सब एक हैं। ये है विविधताएं, पर फिर भी एक हैं। यहाँ विभिन्न जातियाँ, भाषाएं, धर्में आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी विविधताएं देखी जाती हैं। अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके से भी पहनते हैं, विविधताएं देखी जाती हैं। जब विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे दोस्ती होती है, मित्रता होती है, उनके साथ पढ़ते हैं और काम करते हैं, तो हम उन लोगों की भाषा, उनका रहन सहन, पहनावा को जानते हैं, वैसा अपनाते हैं, और हमारा जो पहनावा है वो अन्य भी लोग अपनाते हैं। उस प्रकार से हम भारत की विरासत से समृद्ध विरासत से प्रभावित हैं, अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार अनेकता में एकता क्या विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त हैं? भारत की खोज जो किताब है, ये जवाहरलाल नेहरू की है। किताब से लिए गए इस पद्यांश वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? चलो आगे देखते हैं इनको, थर्ड क्वेश्चन को। भारत की विविधता और अनेकता को उनकी ताकत का स्रोत माना जाता है। विविधता है, इसीलिए भी हम एक हैं, क्योंकि सभी एक हैं, वो तो एक है ही, लेकिन हम विविधता के बावजूद भी एक हैं। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था, तो विभिन्न धर्मों, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। जो 1857 की क्रांति थी, ये अंग्रेजों की जड़ों को काट फेंकने में महत्वपूर्ण साबित हुई। उसमें किसी भी व्यक्ति ने अपनी जाति, धर्म इनको देकर अलग नहीं हुए थे। सभी शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें भी सभी परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल भी गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरह से विरोध किया। किसी प्रकार, चाहे उनके विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो, चाहे उनके जो ऑफिस थे उनको जलाना हो, किसी प्रकार हो, विरोध सभी ने मिलकर किया। अंग्रेज भारत की खोज जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की, उसमें क्या बताया गया है
कि भारत की एकता कोई बाहर से ली हुई चीज़ नहीं है, ये हमारी बहुत ही गहरी है और इसके अंदर अलग अलग तरह के लोगों का विश्वास है, अलग अलग प्रथा को भी स्वीकार किया गया है। लेकिन हम अलग अलग विविधता के बावजूद हम एक होकर, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम में हुए हों, हम विविधता के बावजूद भी एक हैं, अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती हैं। जो कि हमने एनसीईआरटी की बुक से जो लेसन पढ़ा था उसमें था। उसमें ये जो पोइम थी वो थोड़ी सी मैं पढ़कर सुना देती हूँ आपको। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। ये उनकी एक पोइम है और इस पोइम के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस पर ये पोइम है। नेक्स्ट देखते हैं। लद्दाख और केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक भौगोलिक कारकों से प्रभावित किया, या क्या ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं। जो हमने कल देखा था, ये हम भारत का मैप मान लेते हैं, है तो नहीं। ये उत्तर साइड है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम। जो हमारा लद्दाख था ये इधर था, हमारा लद्दाख उत्तर की साइड था, और जो केरल था ये था दक्षिण पश्चिम में इधर। तो हमने ये देखा था जो लद्दाख है उसमें पश्मीना ऊन है वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और जो केरल राज्य है इसमें मसाला इलायची ये प्रसिद्ध हैं। दोनों ही जो लद्दाख या केरल दोनों ही व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी धर्मों के लोग केरल में रहते हैं, सभी धर्मों के लोग लद्दाख में रहते हैं। तो ये हमने केरल और लद्दाख का भौगोलिक ऐतिहासिक कारक आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये पढ़ा। आज हमने सभी अभ्यास के क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट लेसन आने वाले टाइम में करने वाले हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई से उसको ज्वाइन कर लें, और बेल आइकन बटन पर भी प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।